वर्ल्ड समाचार हिंदी। नमस्कार, द हिंदू के आज के विश्लेषण में आपका स्वागत है। देखिए, आज की सुर्खियां सिर्फ खबरें नहीं हैं, ये आपकी परीक्षा की तैयारी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। तो चलिए 17 अक्टूबर 2025 की उन टॉप स्टोरीज को समझते हैं जो एग्जाम में सवाल बनकर आ सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा मकसद एकदम साफ है, हर खबर को एग्जाम रेडी पॉइंट्स में बदलना, ताकि आपको स्कोर करने में सीधी मदद मिले। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल पॉलिसी और जस्टिस की। आज केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बड़े फैसले लिए हैं जो देश के गवर्नेंस को एक नई दिशा दे रहे हैं। देखते हैं क्या है ये। तो आज की पहली बड़ी खबर है ये रकम 13,430 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश में इतने बड़े अमाउंट के प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं। लेकिन ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, इसके पीछे भारत का टेक और डिफेंस एम्बिशन छिपा हुआ है। देखिए, ये प्रोजेक्ट्स सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं हैं, ये सीधे सीधे डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत मिशन को फ्यूल कर रहे हैं। जरा सोचिए, विशाखापत्तनम में गूगल का एआई डेटा सेंटर भारत की डेटा सिक्योरिटी के लिए कितना बड़ा गेम चेंजर है। और कुरनूल का ड्रोन हब, ये तो हमारी डिफेंस और एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी को पूरी तरह बदल देगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये की पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत बड़े फैसले पर। कोर्ट ने तेलंगाना सरकार के लोकल बॉडी पोल्स में ओबीसी कोटा को 42% तक बढ़ाने के प्लान पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने फिर से साफ कर दिया है कि रिजर्वेशन की जो टोटल लिमिट है वो 50% से ज्यादा नहीं हो सकती। इस फैसले ने रिजर्वेशन पॉलिसी पर चल रही डिबेट को फिर से गरमा दिया है। और हाँ, सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला सीधे सीधे 1992 के लैंडमार्क इंदिरा साहनी केस पर बेस्ड है। आपको याद रखना होगा, यही वो केस था जिसने रिजर्वेशन पर 50% की सीलिंग या ऊपरी सीमा तय की थी। और आज भी भारत में रिजर्वेशन से जुड़े हर मामले के लिए ये एक बेंचमार्क है। एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी से जुड़ा हुआ। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को इन्फॉर्म किया है कि यमन में भारतीय नर्स निमिषा प्रिया की फांसी पर फिलहाल रोक लग गई है। ये भारत के इंटेंसिव डिप्लोमेटिक एफर्ट्स का एक बहुत बड़ा नतीजा है। अब इस केस को सॉल्व करने की जो चाबी है वो ब्लड मनी या दिया के कॉन्सेप्ट में है। ये शरिया लॉ का एक प्रोविजन है जिसमें विक्टिम की फैमिली कॉम्पेंसेशन लेकर आरोपी को माफ कर सकती है। भारत अब इसी सेंसिटिव डिप्लोमेटिक रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। कर्नाटक से एक पॉलिटिकली सेंसिटिव खबर आ रही है। वहां की सरकार ने फैसला किया है कि स्कूल्स और पार्क्स जैसी गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज पर आरएसएस और दूसरे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस की एक्टिविटीज को रेगुलेट किया जाएगा। सरकार का कहना है कि ये पब्लिक ऑर्डर के लिए जरूरी है, वहीं विपक्ष इसे पॉलिटिकल विंडेटा कह रहा है। तो यहां एक बड़ी डिबेट शुरू हो गई है। चलिए, अब देश से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि ग्लोबल स्टेज पर भारत की फॉरेन पॉलिसी और इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी क्या शेप ले रही है। ग्लोबल एनर्जी ट्रेड में एक जियोपॉलिटिकल टग ऑफ वॉर चल रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक तरफ अमेरिका है जो भारत जैसे देशों पर रशियन ऑयल खरीदने का प्रेशर बना रहा है, वहीं भारत अपनी राष्ट्रीय हित पहले की पॉलिसी पर फर्म है। और इस बीच चीन इसे अमेरिकन बुलिंग बताकर अपनी परचेज को डिफेंड कर रहा है। ये एक क्लासिक जियोपॉलिटिकल बैलेंसिंग एक्ट है जो भारत कर रहा है। गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी नैम, जो कोल्ड वॉर के टाइम एक तीसरी ताकत बनकर उभरा था, आज फिर से रेलेवेंट हो रहा है। भारत अब इसे एक नया मिशन देने की बात कर रहा है। इसे ग्लोबल साउथ यानी दुनिया के डेवलपिंग और इमर्जिंग कंट्रीज की कलेक्टिव वॉइस बनाना। ये नैम के ट्रेडिशनल रोल से एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है। इकोनॉमिक फ्रंट पर देखें तो भारत अब फुल ऑन एग्रेसिव ट्रेड पॉलिसी अपना रहा है। अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और ओमान जैसे की पार्टनर्स के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स पर टॉक्स तेज हो गई हैं। इसका सीधा गोल है ग्लोबल सप्लाई चेन्स में हो रहे बदलाव का फायदा उठाकर भारत के एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करना। मार्केट से भी एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। देश के सबसे बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एलआईसी ने फार्मा जायंट डॉक्टर रेड्डीज लैब्स में अपनी हिस्सेदारी 10% से भी ज्यादा कर ली है। देखिए, ये सिर्फ एक बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये इंडियन फार्मा सेक्टर में डीप कॉन्फिडेंस का एक बहुत स्ट्रांग सिग्नल है। और अब आते हैं हमारे फाइनल सेक्शन पर। इसमें हम बात करेंगे टेक्नोलॉजी, सोसाइटी और कुछ इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स की जो सीधे सीधे एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया से एक रेवोल्यूशनरी खबर आ रही है। गूगल के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स ने कैंसर थेरेपी के लिए एक प्रॉमिसिंग न्यू ड्रग कैंडिडेट को आइडेंटिफाई किया है। इस दवा का नाम है सिलमिटासेटिब।
लेकिन नाम से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि इसकी खोज एआई ने की है। ये दिखाता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब ड्रग डिस्कवरी प्रोसेस को कितना फास्ट और एफिशिएंट बना सकता है। अब एक आंकड़ा जो आपको चौंका देगा, 94%। यह नंबर क्या है? ये चौंकाने वाली बढ़ोतरी भारत में पॉक्सको एक्ट के तहत रजिस्टर हुए केसेस में देखी गई है, सिर्फ 2017 से 2022 के बीच। ये आंकड़े एक बहुत सीरियस सोशल ट्रेंड की तरफ इशारा करते हैं, लेकिन इसके पीछे एक गहरा सवाल भी है। क्या ये 94% की वृद्धि सच में क्राइम बढ़ने की वजह से है, या फिर ये बढ़ी हुई अवेयरनेस और रिपोर्टिंग का नतीजा है? डेटा एनालिसिस करते वक्त ऐसे क्रिटिकल क्वेश्चंस पर सोचना बहुत जरूरी है। और अब क्विकली कुछ और इंपॉर्टेंट हेडलाइंस देख लेते हैं। पहली, हाल की वाइल्डफायर्स से लाखों लोगों के प्रभावित होने की रिपोर्ट है। दूसरी, महाराष्ट्र की एक नई एग्री स्कीम से 32 लाख किसानों को सीधा फायदा पहुंचा है। और आखिर में स्पोर्ट्स वर्ल्ड से एक बड़ी खबर, अहमदाबाद को 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स होस्ट करने के लिए चुना गया है। तो आज हमने कई बड़े ट्रेंड्स देखे, हेल्थ केयर में एआई का रेवोल्यूशन, नए ग्लोबल ट्रेड पैक्ट्स और वर्ल्ड स्टेज पर भारत का बदलता रोल। अब सोचने वाली बात यह है कि इनमें से कौन सा ट्रेंड आने वाले दशक में भारत की तकदीर लिखेगा। धन्यवाद देखने के लिए। और अधिक अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।